हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस के जो लास्ट पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए इसके पहचान के बारे में देखते हैं। देखिए, हिंदी वाक्यांत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ अगर आ रहा है और इसके साथ है उस वाक्य में समय भी दिया अगर होता हो तो वह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, अगर समय नहीं दिया है तो उसको समझना कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। समय देने की वजह से वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाता है। इसमें रूल्स के बारे में देखते हैं। पहला रूल्स होता है इसमें कि इसमें मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो मुख्य क्रिया होता है उसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा इसका रूल्स होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर या एक वचन करता है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करते हैं, जबकि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, और इसमें जो समय को दर्शाने के लिए सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है। तो अब चलिए देखते हैं कि सिंस और फार के प्रयोग के बारे में। देखिए, सिंस इसका प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो अगर समय का अगर निश्चित देखें तो 2 बजे हुआ, 3 बजे हुआ, 12 बजे हुआ, 8 बजे, मतलब जो समय निश्चित है उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। वैसे डेट के देखिए, मतलब डेट जिस 26 जनवरी, 15 अगस्त, 14 अगस्त, 12 जनवरी, जितने भी अगर पार्टिकुलर डेट के साथ मेंशन किया गया हो तो उसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर एक डे का पार्ट हो, जैसे पार्ट्स ऑफ अ डे, जैसे मॉर्निंग हुआ, आफ्टरनून हुआ, इवनिंग हुआ, नाइट हुआ, तो इसके लिए भी हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर किसी दिन का नाम हो तो उसके लिए हम लोग भी सिंस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, या जितने भी नाम हो दिनों के, उनके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। या मंथ का नाम हो, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, उसके लिए भी हम लोग सिंस का ही प्रयोग करेंगे। या कोई फेस्टिवल का नाम हो, वहाँ पे भी सिंस का ही प्रयोग होगा। तो चलिए अब देखते हैं फार के प्रयोग के बारे में। यूज ऑफ फार, इसका प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, दिनों की संख्या हो गया, मतलब दिनों की संख्या 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, या दिनों की संख्या को व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग फार का प्रयोग करेंगे। दिनों की संख्या हो गया, घंटों की संख्या हो गया, महीनों की संख्या हो गया, वर्ष की संख्या हो गया, समय के भाग हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे कोई अनिश्चित समय दिया हो, वहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, जबकि फार का प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना आप लोग। अब चलिए इसके पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब कि साधारण वाक्य के बारे में देखते हैं। सबसे पहले उसके फार्मूला देख लेते हैं। देखिए, फार्मूला देखने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन। हैज और हैव बीन का प्रयोग तो आपको पता ही है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो उसके लिए हैज बीन, जबकि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होने पर हैव बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अगर अदर वर्ड वाक्य में है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। और प्लस उसके बाद सिंस या फार में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में समय का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, पहला, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया ही, और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, इसके लिए हैज बीन हेल्पिंग पर का प्रयोग किया गया है। और रीडिंग पढ़ रहा है, मतलब कि रीड में आईएनजी जोड़ गया है तो रीडिंग हो गया है। और 2 घंटे से इसके लिए फार का प्रयोग किया गया है, 2 आवर्स। पूरा सेंटेंस देखिए, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट देखिए, मेरा भाई सुबह से खेत जा रहा है, माई ब्रदर हैज बीन गोइंग टू फील्ड सिंस मॉर्निंग। फ्रेंड्स, जो सुबह है वह दिन का एक पार्ट है, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया गया है। वे 10 दिनों से सड़क पर दौड़ रहे हैं, दे हैज बीन रनिंग ऑन द रोड फॉर 10 डेज। 10 दिनों से, दिनों की संख्या, इसलिए फार का प्रयोग किया गया है। अब निगेटिव सेंटेंस की फार्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन। फ्रेंड्स, हैज हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फार में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में समय का प्रयोग करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तुम सुबह से घर नहीं जा रहे हो, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू हाउस सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, वह 4 दिन से पढ़ नहीं रही है, सी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 4 डेज।
राम और श्याम 15 जनवरी से मुंबई नहीं जा रहे हैं। राम एंड श्याम हैव नॉट बीन गोइंग टू मुंबई सिंस 15 जनवरी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक यस और नो टाइप्स के होते हैं, दूसरा डिटेल्स वाले होते हैं। तो पहले फार्मूला देखते हैं यस और नो टाइप्स के, मतलब इसको डायरेक्ट क्वेश्चन भी कहते हैं। तो इसके लिए हैज और हैव, जो हैज हैव पहले रहता है, इसमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर में से एक प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह दोपहर से खेल रहा है? तो ये देखिए सेंटेंस क्या से शुरू हो गया, इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। तो पूरा सेंटेंस देखते हैं। हैज ही बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून? क्या वे 2 घंटे से नदी में तैर रहे हैं? हैव दे बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स? सॉरी दोस्तों, 2 घंटे है तो यहाँ पे हो गया 2 आवर्स। क्या आप मुंबई से, सॉरी दोबारा देखते हैं। क्या आप दिसंबर से मुंबई में रह रहे हैं? हैव यू बिन लिविंग इन मुंबई सिंस दिसंबर? अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसकी डिटेल्स वाला फार्मूला देखते हैं, जो कि सेकंड टाइप का होता है। जब सेंटेंस में क्वेश्चन जो वर्ड होते हैं वो बीच में आते हैं वाक्य के, तो उसको हम डिटेल्स वाले बोलते हैं, डिटेल्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके लिए हम जब इंग्लिश बनाते हैं उसका फार्मूला होता है पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज या हैव में से एक रहता है, वो तो सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑफ हार में से एक प्लस समय और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। वह 1 सप्ताह से स्कूल क्यों नहीं जा रही है? वाई हैज सी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक? मेरा भाई सुबह से कहाँ काम कर रहा है? वेयर हैज माई ब्रदर बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग? अध्यापक जुलाई से किस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं? विच स्कूल हैव द टीचर बीन टीचिंग सिंस जुलाई? फ्रेंड्स, अगर इस बीच में अगर नॉट भी प्रयोग किया जा रहा है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किए हैं, और इसमें अगर नॉट का प्रयोग कर रहे हैं तो देखते कैसे वाक्य बनता है। मेरा भाई सुबह से कहाँ काम नहीं कर रहा है? तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे वेयर हैज माई ब्रदर नॉट, यहाँ पे मतलब ब्रदर जो सब्जेक्ट है उसके बाद तुरंत नॉट का प्रयोग हो जाएगा। माई ब्रदर नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद